हेलो गाइस, वेलकम टू अनोनिमस यूपीएससी एस्पिरेंट। सो ये मेरी आज की पढ़ाई है विच वाज फाइनली मोर देन 10 आवर्स। तो इट वाज 10 आवर्स 8 मिनट्स। आई वुडंट से आई एम हैप्पी विद, एक्चुअली ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। अब 10 आवर्स तक पहुंच गए हैं तो अब आई हैव टू मेंटेन दिस 10 आवर्स वाली बेस लाइन। सो द न्यू बेस लाइन इज़ नाउ 10 आवर्स, नथिंग लेस देन 10 आवर्स till means I know I'm very overly ambitious. Anyway, so there was a little change in the plan. मैंने ये तो कर लिया, मैंने केस स्टडीज़ के आंसर्स लिखे, 3 केस स्टडीज़ के आंसर्स लिखे, उन डिटेल में पढ़ा और बाकी पुराने अपने नोट्स भी रिवाइज़ करे, क्योंकि केस स्टडीज़ में मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा वीक हूँ। तो कल भी मैं थोड़ा सा केस स्टडीज़ पे वर्क करूँगा। PYQ में नहीं कर पाया, बट आई रियलाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल आई एम गोइंग टू गिव 3 आवर्स डेडिकेटेडली जस्ट टू डू ऑल द PYQs ऑफ एथिक्स। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि फ़र्स्ट टेस्ट की डिस्कशन वीडियो ये मैं नहीं देख पाया बिकॉज ऑफ द रीज़न जो मैं भी आपको बताता हूँ। फ़िलोसॉफिकल ऐसे मैंने सोचा था दैट आई विल रीड 3 फ़िलोसॉफिकल एसेज। ये मैंने रीड किए, मैंने अपने नोट्स और एनेक्डोट्स भी रीड किए, बट जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है उससे मैंने पढ़े थे PYQ, तो मेरे को बहुत ही बेकार लगे वो ऑनेस्टली। वैसे बोलना नहीं चाहिए किसी बुक के लिए, बट आई डेंट लाइक दोज ऐसे। सो वॉट आई डिड वॉज आई रोट अ फ़िलोसॉफिकल ऐसे, एंड दिस आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ कि मैंने अपना पहला फ़िलोसॉफिकल ऐसे आज लिख लिया। और टॉपिक मैंने लिखा था वो जो लास्ट ईयर 2020 में मेंस में आया था कि लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन। तो मैंने इस पर लिखा था, मैंने एवेल्युएशन के लिए भेज दिया है। अब देखते हैं उस पर कितने मार्क्स वगैरह मिलते हैं, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कैसा रहा। तो आई रोट अ फ़िलोसॉफिकल ऐसे, तो यहाँ टाइम लग गया, यहाँ मतलब आई रोट इन 2 आवर्स। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। मेरे को 90 मिनट्स में लिखना था, बट पहला था तो समझने में उसके डायमेंशंस और एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम लगा। बट येस, नाउ आई एम फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट। आई थिंक राइटिंग अ फ़िलोसॉफिकल ऐसे इज़ डेफिनेटली ईजियर देन राइटिंग अ लाइक फुल ऑन बिग ऐसे। Anyway, so yeah, that's it. So I wrote my first essay. This was a good thing. तो अब कल के लिए काम क्या है? कल के लिए आई विल स्प्लिट माई डे इनटू 4 सेशंस। ऐसे टारगेट नहीं बताऊँगा, आई विल मेक 4 सेशंस। आई विल ट्राई दैट ईच ऑफ दीज सेशंस इज़ एटलीस्ट 2.5 आवर्स ईच, एंड जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना 10 आवर्स से ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो 4 सेशंस में, एक सेशन में तो मेरा काम है कि मैं एथिक्स के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, सेक्शनल टॉपिक, यहाँ पे सॉरी एक चीज़ रह गई थी, यहाँ सेक्शनल टेस्ट 2 के लिए भी मैंने रिवाइज़ करा काफ़ी कुछ, बट थोड़ा बहुत रह गया। जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है मेरा, और कुछ फाउंडेशनल वैल्यू, स्पिरिट ऑफ सर्विस के मैंने एग्जांपल्स नहीं लिखे अभी, और 1-2 चीज़ें। तो आई थिंक जो एथिक्स की रिवीजन रहती है वो मुझे करनी है। आई थिंक इसमें एक सेशन लग जाएगा, बट एक सेशन में हो जानी चाहिए। दूसरा सेशन मेरा है जिसमें मुझे एथिक्स के PYQs करने हैं। एथिक्स के PYQs प्लस आई विल डू आंसर राइटिंग ऑफ 3 मोर केस स्टडीज़। तो उससे मेरी थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाएगी केस स्टडीज़ की। देन आई विल राइट द टेस्ट वंस आई हैव डन बोथ ऑफ दीज थिंग्स। तो 2 सेशन ये हो गए, और 2 सेशन मैं एंथ्रो के लिए यूज़ करूँगा। तो एंथ्रो सेशन 1 में मैं ट्राई करूँगा कि जो मेरे कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको मैं कैचअप कर लूँ। एक्चुअली काफ़ी सारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, तो एंथ्रो के दोनों ही सेशंस में रिमेनिंग टॉपिक्स के लिए रख देता हूँ। जितना मैं कैचअप कर सकूँ उतना कर लेता हूँ। बाकी जो टाइम का टारगेट है दैट आई विल राइट। टाइम का मेरा टारगेट सिंपल है, इट इज़ 10 आवर्स कल के लिए भी। अभी 10 आवर्स पे मेंटेन करके देखते हैं 2-3 दिन। अगर 2-3 दिन में से 10 आवर्स में मेंटेन हो जाता है, स्पेशली इन सेशंस में 10 आवर्स में मेंटेन हो पाता है, 4 सेशन में, तो बड़ा सही रहेगा। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि वहाँ 3 घंटे बैठना पड़ेगा मुझे एक बारी में एग्ज़ाम में, और एक ही दिन में 2 टेस्ट देने हैं, तो 6 घंटे बैठना पड़ेगा। तो मेरे को ये 6 घंटे बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो धीरे धीरे इन सेशंस को मैं ट्राई करूँगा कि ये 3-3 घंटे के हो जाएँ। तो अब माई फाइनल टारगेट इज़ दैट विद इन 2 वीक्स आई गेट टू 12 आवर्स पर डे स्टडी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई ब्रेक नहीं लेना, बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं एक्सेप्टेबल है टिल मेंस। एक दिन किसी दिन 7 घंटे 6 घंटे पढ़ाई हो जाएगी तो चल जाएगा, बट ज़ीरो पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। एनीवे दैट्स इट। तो ये कल का टारगेट है, एंड आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ विद सम आइसक्रीम फॉर रीचिंग 10 आवर्स टुडे। एनीवे दैट्स इट। सो आई विल सी यू टुमारो। हाँ, एक चीज़ मैं लिख देता हूँ, रिमेनिंग टॉपिक्स में व्हाट आई हैव टू डू इज़ लैंग्वेज,
is one important thing that I have to cover. Tribal education is one thing that I have to cover. Races का थोड़ा सा पार्ट रहता है. And I have to finish the remaining part of archaeology. Archaeology सबसे tough और सबसे गंदा पार्ट है, but I'm mostly done with it. I'm more than 90% done with it. थोड़ा बस end का पार्ट रहता है. So once I finish this, I will be much more comfortable with anthropology. Now one thing that is remaining here is my discussion video of the first sectional test. बट वो वीडियो है तो उसे कभी ऐसे टाइम पे करूँगा जब मैं कंफर्टेबल हूँ या मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा. तो जस्ट आई जस्ट राइट हेयर दैट डिस्कशन ऑफ फर्स्ट एथिक्स टेस्ट इज़ रिमेनिंग. एक्चुअली मैं इसलिए देखना चाहता हूँ बिकॉज उसमें वो जो कोट्स मीन टू यू वाले क्वेश्चन होते हैं मैं देखना चाहता हूँ उसको कैसे अप्रोच करा जाता है ढंग से, और मैं थोड़ा केस स्टडीज़ का भी अप्रोच देखना चाहता हूँ. एनीवे, और हाँ, इस टेस्ट को देख के मैं डिसाइड भी करूँगा कि मुझे आगे टेस्ट की डिस्कशंस देखने की ज़रूरत है या नहीं. सो दैट्स इट. एंड ट्राई करते हैं कल थोड़ी ऐसे पॉजिटिविटी का साइकिल रहे और मैं आई कीप वर्किंग हार्ड. सो दैट्स इट एंड आई विल सी यू टुमारो.